ये सब किस्मत का खेल है। हाँ। और फिर मैं अकेली काकी छोड़ो, बैठो 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 बैठो, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। पानी लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? आई आई अरे क्या हुआ रानी? रानी क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्या बोलना? झूठ बोल के मेरे बेटे को पिटवाया इसने, उठा दी। नहीं आई, ये गुड्डू झूठ बोल रहा है। बाबा झूठ बोल रही है, यही आई थी मेरे पास, ये मेरी रानी है, बहुत प्यार करता, इससे ही शादी करना। छुआ कैसे तुझे? चल हट, छुआ कैसे? छुआ, मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी मैं। चंदा, अपनी औकात मेरे बोल रहा हूँ। पता नहीं किसकी औलाद है, खुद तो चरित्रहीन है, मेरे बेटे को भी चरित्रहीन समझती है। हाँ? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। अरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं साले। तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू कौन है? मेरे को हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लावला मला? माझ्या कशाला लास? क्यों आप इन लोगों के झगड़े में पड़ रहे हैं? चलिए मी डब्बा आणलाय, हाँ जेवून घेऊ। रवी चला, बोलती है ना, चल निकल तो। लाना, देख लूंगा तेरे को, बघून घेईन तुला। चल बंद। छोड़े, छोड़। आई, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं तुझे कहीं भी छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, और दोबारा ऐसी बात मत करना रानी। हाँ, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब सो जा। आप? हाँ भाई, अरे मार्केट गया था और मार्केट से आते आते अपनी रानी बिटिया के लिए ड्रेस ले आया। तुम्हें ऐसी ड्रेस पसंद थी ना? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे अपनी रानी बिटिया के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, क्यों? थैंक यू रवि अंकल, आप बहुत अच्छे हो। हाँ तो और बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया। गुड। रवि जी, चाय। चाय तो बाद में पियेंगे। रवि जी एक मिनट, हाँ आप ना अभी घर जाइए। क्या प्रॉब्लम? अब तो वो भी सो गई है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बहुत देर हो गई है, देखिए विभा भाभी भी घर पर आपका इंतजार कर रही है। प्लीज आप मेरी बात मानिए, हम कल मिलते हैं। मैं कल आऊंगा। तुम इस वक्त? हाँ, बाकी का मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ ना, लेकिन काम तो हो जाएगा ना? तुझे पक्का यकीन है तुझे सब करना है? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, होने के लिए भी कुछ नहीं है, बेहतर जिंदगी के लिए करना ही पड़ेगा। संदा 2 दिन की छुट्टी कुछ चाली इसका? वो रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है वो। ए तुम लोग जा रहे? हाँ साहब। ठीक है, मैं रात को आता हूँ। नहीं, रानी को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो शायद देर हो जाए, कल मिले? हाँ ठीक है।
माँ हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अच्छा रानी सुन, तू ना इधर ही रुक, मैं ना बस को देख कर आती हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? तुझे अपनी आई पे भरोसा है ना? घबराना मत और यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी गई और अभी आई। और मुझे बहुत डर लग रहा है और यहाँ कोई भी नहीं है। तू घबरा नहीं, मैं अब भी आ जाऊंगी, लेकिन तू कहीं जाना मत, हाँ? सर, आधे घंटे पहले फोन आया था। सर, वो देखिए उस तरफ। सूरज, खुलवा इसे। मंजू, बॉडी बाहर निकालो। सर, बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि इसकी मौत आज या कल में हुई है। पूरी बॉडी पर घाव है। कोई एक मासूम बच्ची को इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है? जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा होगा। बॉडी पे घाव के निशान देखो, कुछ एकदम फ्रेश हैं और कुछ मतलब बच्चे को मारने से पहले कई दिनों तक टॉर्चर किया गया और शायद सेक्सुअल असॉल्ट भी। 12-13 साल की बच्ची है सूरज, एक मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी आखिर क्यों? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो ये बच्ची कौन है और किसकी है। सर, वैसे इसके कपड़े देखकर लग रहा है किसी लोअर इनकम फैमिली से बिलोंग करती है। कपड़े पे टैग चेक करो, देखो लोकल है या नहीं। कपड़ों पर आर.एस. टेलर का टैग है। पता करो ये आर.एस. टेलर कौन है और कहाँ है इसकी दुकान। हो सकता है इस टेलर के जरिए ही बच्ची को आइडेंटिफाई किया जा सके। लोअर मिडिल क्लास एरिया से शुरू करो। राइट सर। सर, वैसे पिछले कुछ महीनों में साउथ मुंबई से तकरीबन 10 बच्चे गायब हैं। इन्वेस्टिगेशन में बैंकिंग रैकेट का नाम आया। हो सकता है कि ये बच्ची भी उन्हीं का शिकार बन गई। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। सर, जिस लोकल टेलर का टैग बच्ची के कपड़ों पर मिला था उसका पता चल गया है। उसकी दुकान चारकोप सेक्टर 2 में है। सर, उसने बच्ची को पहचाना है। बच्ची का नाम रानी है और उसकी माँ का नाम चंदा। सर, उसकी दुकान के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर चंदा काम करती है। एक मिनट, बच्ची चारकोप सेक्टर 2 में रहती थी और उसकी बॉडी मिली बोरीवली ईस्ट में। उसके कुछ घाव पुराने थे। अगर बच्ची को इतने दिनों तक कहीं रखा गया जहाँ उसे टॉर्चर किया गया तो वो जगह कहाँ है? इसके आसपास जितने भी एरिया हैं, कोई बंद घर, बंद फैक्ट्री या कोई भी ऐसी जगह जहां बिना नजर में आए किसी को बंद करके रखा जा सके, ऐसे सारी जगहों को आइडेंटिफाई करो और अच्छे से चेक करो। और ये बच्ची की मां ने मिसिंग कंप्लेंट किस डेट को लिखाई थी? सर, मेरी चारकोप सेक्टर 2 के पुलिस स्टेशन में बात हुई है, लेकिन रानी की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई अभी तक। सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। वो चंदा ने 2 दिन पहले छुट्टी ली थी। ये लगता है उसकी बेटी की तबीयत खराब है। चंदा 2 दिन की छुट्टी पूरे चालिए इसका। वो रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना। आइए सर।
हालत देखकर तो लगता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में निकले थे, पर आधे से ज़्यादा सामान घर का खा लिया। लगता है थोड़ा बहुत सामान भी लेकर गए। आप लोगों को पता है चंदा कहीं बाहर जाने वाली थी क्या? नहीं सर, अगर उसे जाना होता तो मुझे ज़रूर बताती। मंजू, घर का आधा सामान बिखरा हुआ है, आधा सामान गायब है। मतलब चंदा जब घर से बाहर गई तो कोई घर में घुसा और रानी को उठा कर ले गया, और जब चंदा वापस आई तो घर में रानी नहीं थी, और चंदा रानी को ढूंढने के लिए बाहर गई। तो चंदा ने अभी तक मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने रानी के साथ गलत किया है उसने चंदा के साथ भी कुछ कर दिया? घबराना मत और यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी गई और अभी आई। सर मैं रवि जादव सर, चंदा जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है मैं वहाँ पे मुकदम हूँ। चंदा का कोई दूसरा ठिकाना पता है तुम्हें? मतलब यहाँ के अलावा वो कहाँ जा सकती है, मालूम है तुम्हें? सर तकरीबन 1 साल पहले मुझे ये पूना के कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली थी। इसको काम की जरूरत थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। और उसका पति, उसके बारे में जानते हो कुछ? नहीं मैडम, उसके पति के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि जब से मुझे मिली है माँ बेटी दोनों ही रहते हैं। चंदा पिछले 1 साल से तुम्हारे पास काम कर रही थी। इस 1 साल में तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई है जो चंदा और रानी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? तुलाना भगवान नहीं तुला चल भाग। साहब साहब मेरा झगड़ा हुआ था साहब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना साहब कि मैं चंदा का मर्डर कर देगा साहब। सर मैं मानता हूँ मेरे गुड्डू का थोड़ा प्रॉब्लम है, लोग मेरे घर पे रोज आके कंप्लेंट करते हैं, झगड़ा होता है साहब, लेकिन अगर मैं सबको मारते फिरूंगा तो फिर मैं सीरियल किलर बन जाएगा ना साहब। तोते की तरह बोल रहे थे तुम? मैंने पूरी तैयारी के साथ आया था। 20 अगस्त की रात को कहाँ था तू? सच्ची बोलते साहब, साहब मेरे घर पे था बीवी बच्चे के साथ में, और मेरा मौसी का लड़का है ना वो वीरू, वो भी आया हुआ था साहब। अब उसको भी पूछ सकता है साहब। असली अपराधी आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। मंजे वो रवि जादव है ना, मुकादम, उसका और चंदा का लफड़ा था साहब। पूरा चाल ही जानता है साहब। वो देर रात को चंदा के घर पे जाता था। अब बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या चलता है आपको बोलने का तो जरूरत नहीं है ना साहब। सब हम तेरी कहानी सुनने आए यहाँ पे। हमारे सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती है और तू बकबक किए जा रहा है। मंजू, इसे लॉकअप में डालो और तब तक कूटना जब तक ये सच न बोल दे। साहब साहब मत साहब साहब। नरेन के मुताबिक चंदा और रवि का अफेयर था। एक काम करो, लेबर साइट पे पता करो कि ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह। सर आग के बिना धुआं नहीं उठता है। अक्सर ऐसे केसेस में एक तरफ का एंगल तो होता ही है, लेकिन मैं फिर भी पता करती हूँ। ट्रैफिकिंग का केस भी तो हो सकता है। अक्सर लेबर के बच्चे टारगेट किए जाते हैं, और हो सकता है रानी कुछ ज़्यादा ही हाथ पाँव मार रही हो, उसे संभालना मुश्किल हुआ हो इसलिए मारना पड़ा हो। सर नरेन बता रहा था कि चंदा को देख के लग रहा था कि रवि के साथ शायद वो मजबूरी में है। फिलहाल सूरज हम ये मान के चल रहे हैं कि चंदा की जान को खतरा है, लेकिन अगर मैटर कुछ और हुआ तो? मतलब सर? चंदा के गायब होने की वजह खुद चंदा हुई तो? सूरज एक काम करो, पुणे पुलिस को फोन करो और चंदा के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। कहीं न कहीं इस केस के तार चंदा के अतीत से जुड़े हुए हैं। और चारकोप में पता करो चंदा किस किस से मिलती थी। ओके सर। राइट सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात पता चली है सर। बच्ची के हाथ और पैर के नाखूनों में मिट्टी और लकड़ी का भूसा पाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उसने मरने से पहले काफी स्ट्रगल किया हो। मतलब जब रानी को दफनाया गया तब रानी जिंदा थी? इतनी बेरहमी से बच्ची को मारना और फिर उसे जिंदा दफनाना, ये जरूर किसी साइको किलर या फिर किसी सीरियल किलर का काम लग रहा है सर। सर मैं महाराष्ट्र के क्राइम डेटाबेस से सारे चाइल्ड किलर्स और रेपिस्ट के बारे में पता करती हूँ। और आसपास के शहर में ये भी पता करो कि ऐसे कितने मर्डर्स हुए हैं जिसमें किलर ने पहले बच्ची को किडनैप किया, फिर टॉर्चर किया और उसके बाद जिंदा दफनाया। अगर ये वाकई सीरियल किलर का काम है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पता नहीं उसका अगला निशाना कौन है। सर सुलगती हुई गुस्से की आग सबसे पहले इंसान की इंसानियत ही राख करती है। उसे इतना बेरहम बना देती है कि क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं बचती। इस आग के शांत होते होते कई जिंदगियां उजड़ जाती हैं।
कई कहानियां पूरी नहीं होती, कई तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं। हाँ? मरने का बड़ा शौक है ना तुझे? चल आज तेरा शौक ही पूरा करता हूँ। आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी ना? चल आज साला तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अरे बहन नहीं हूँ मेरी, बहन के नाम पे कलंक है। तेरे ऐसे बेशरम लड़की नहीं देखी रे मैंने। घर परिवार का कुछ ख्याल नहीं है इसे। अरे कितने बड़े लोग हैं वो। इसकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने इसे पसंद किया। अरे उनकी फर्नीचर की फैक्ट्री में मैं मामूली सा नौकर हूँ। समझ में आ रही है कुछ बात? अगर वो अमीर है तो क्या किसी से भी शादी कर लूँ? मुझे नहीं करनी है उस ध्रुव से शादी। आपको पता है ना, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हाँ तो क्या गलत किया उसने? तेरी शादी होने वाली है उसके साथ। तुझे ध्रुव के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। अगर मना करेगी ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। समझ में आई बात? कविता, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कविता, कविता, क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? यही वो आदमी है सर, इसी ने मेरे बहन का किडनैप किया है सर। तू क्या कह रहा है करण? मैंने कविता का किडनैप किया है? सर मुझे नहीं पता सर, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कविता को फोन पे बात करते सुना था। इनका भागने का प्लान था। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैं मानता हूँ मेरा और कविता का अफेयर है, और हम ये भी जानते थे कि सर ये हमारी शादी नहीं होने देगा। तो सर हमने भागने का प्लान किया। इनफैक्ट सर मैं पूरी रात दहीसर स्टेशन पे था, उसका वेट कर रहा था, पर सर वो नहीं आई। मैंने कॉल किया सर तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा सर उसने अपना इरादा बदल दिया, और आप लोग कह रहे हो कि वो घर पर नहीं है सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर, किसी ने उसको कहीं पे छुपा के रखा होगा। बोल बोल मेरी बहन का। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर ये नहीं चाहता था हमारी शादी हो, ये चाहता था कविता की शादी ध्रुव से हो। और सर ध्रुव ने कविता का रेप भी किया था, और ये बात सर कविता ने इसको बताई थी। फिर भी ये चाहता था कि इसकी शादी ध्रुव से हो। कि तूने तो कविता को किडनैप नहीं किया? हाँ? बता, बता कविता कहाँ है? बता, बता कविता कहाँ है? बता, बता के क्या उसको बता, बता। कपिल के साथ चंदा का 2 महीने पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कपिल काका, आई ने डब्बा भेजा है, वो बिमला काकी नहीं है ना इसलिए। कपिल काका, कपिल काका। देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा ना, किसी को कुछ मत बताना, समझे? काका, लेकिन वो गलत है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो सही गलत सब खाक हो जाएगा, समझी? मैं सब बता दूंगी विमला चाची को, सब बता दूंगी। बिमला को बोलेगी तू? बिमला को बताएगी? छोड़ मेरी लड़की को, छोड़, छोड़ तू। कैसे छुआ? कैसे छुआ? कैसे छुआ तूने? तुझे सीधा कर दो आज में। छोड़, 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 तोड़ माला, छोड़ तू आदमी, छोड़। फिर बिमला अपनी बच्ची के साथ घर छोड़कर चली गई। सब पड़ोसियों ने बताया कि कपिल 1 हफ्ते से गायब है। मंजू, इंसान 2 ही सूरतों में भागता है, या तो उसकी जान को खतरा होता है या फिर उसने कुछ गलत किया होता है। सब मुझे तो लगता है ना, ये रानी की बॉडी मिलने की खबर सुनकर भागा होगा। पूरे शहर में नाकाबंदी करो, ये कपिल हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। सर चंदा के साथ कुछ गलत हुआ, इस बात का अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये सारा खेल चंदा का रचा हुआ हो सकता है। काम तो हो जाएगा ना? सर सबका कहना ये है कि चंदा एक बहुत अच्छी माँ है। अगर अच्छी माँ है
तो फिर उसने रानी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? और वो रानी को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चली गई? और सर सबसे बड़ा सवाल ये कि चंदा अब तक वापस क्यों नहीं आई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा ने पैसों की लालच में आकर खुद अपनी बेटी को बैगिंग माफिया और सेक्स वर्क के लिए बेच दिया हो? अगर ऐसा है तो ज़रूर चंदा ने शहर छोड़ दिया हो। 20 अगस्त की जितनी भी बस और ट्रेन की बुकिंग से सब चेक करो। जहाँ चंदा रहती थी उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी CCTV हैं सबके फुटेज चेक करो। सर एक और बात, मैं और दूसरी मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी तो आर्य कॉलोनी में एक सिमिलर केस मिला है। एक लड़की है कविता मात्रे। सर जिस दिन चंदा गायब हुई थी उसके 2 दिन पहले ये लड़की गायब हुई है। इसका चंदा और रानी के केस से कोई कनेक्शन? अब तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ।